लाइफ स्टेजेस में आगे बढ़ती है, बचपन, जवानी और फिर बुढ़ापा। जो हाथ कभी हमारे घर बनाते थे अब वे कांपते हैं। जो आवाजें हमें रास्ता दिखाती थीं अब अनसुनी रह जाती हैं। कई बुजुर्ग उन घरों में जागते हैं जिन्हें उन्होंने खुद बनाया था, फिर भी अपने ही परिवार में वे आउटसाइडर्स जैसा महसूस करते हैं। अकेलापन उन्हें घेरे रहता है, चाहे कमरे में कितने भी लोग हों। हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, अक्सर खुद को रिस्पेक्ट और स्पेस मांगते हुए पाते हैं। सीढ़ियां चढ़ना उनके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा हो जाता है। मेडिसिन लेबल्स पढ़ना एक चैलेंज बन जाता है। फिर भी वे अपनी स्ट्रगल्स को एक स्माइल के पीछे छुपाते हैं, क्योंकि वे बर्डन नहीं बनना चाहते। हम ड्रीम्स के पीछे भागते हुए बिजी हो जाते हैं, उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें ड्रीम देखना सिखाया। हम उनकी रिंकल्स देखते हैं लेकिन उनकी स्टोरीज नहीं, उनके शब्द सुनते हैं लेकिन उनकी विजडम को मिस कर देते हैं। अब वक्त है कि हम अपने एल्डर्स को ट्रेजर्स समझें, जो हमारे फैमिली ट्री की जड़ें हैं। मजबूत जड़ों के बिना कोई पेड़ सीधा खड़ा नहीं रह सकता। मिलिए राम और सीता से, एक बुजुर्ग कपल जिन्होंने अपना प्यारा घर छोड़कर अपने बेटे रोहन के साथ शहर में रहने का फैसला किया। उनका नया अपार्टमेंट मॉडर्न था, लेकिन ठंडा और अनफेमिलियर लगता था। सुबह की सैर, बगीचा और पुराने दोस्तों का साथ, सब कुछ चला गया था। रोहन और उसकी पत्नी प्रिया बिजी रहते थे और राम और सीता अपने ही परिवार में गेस्ट्स जैसा महसूस करते थे। वे चुपचाप खाना खाते थे, ऐसे टीवी शोज देखते थे जो उन्हें समझ नहीं आते थे, और अपनी पुरानी जिंदगी को बहुत मिस करते थे। एक दिन एक पुराना फोटो एल्बम पलटते हुए वे उस दुनिया के लिए रो पड़े जिसे वे पीछे छोड़ आए थे। वे अपने परिवार से प्यार करते थे, लेकिन एक नई जिंदगी में अजनबियों जैसा महसूस करते थे। यह वह साइलेंट पेन है जो कई माता पिता महसूस करते हैं जब वे अपने बच्चों के साथ रहने चले जाते हैं। वे मौजूद तो होते हैं, लेकिन उनका दिल उस घर में रहता है जिसे वे छोड़ आए हैं। अकेलापन एक भरे पूरे घर में भी हो सकता है। राम और सीता की कहानी अनगिनत एल्डर्स की कहानी है। उनका सैक्रिफाइस रियल है और उनकी लॉन्गिंग भी। हमें उनके प्यार को अननोटिस्ड नहीं जाने देना चाहिए। राम और सीता की कहानी सिर्फ एड्रेस बदलने से कहीं ज्यादा है। यह जेनरेशंस के बीच की इनविजिबल वॉल्स के बारे में है। यंगर जेनरेशंस तेजी से जीते हैं, करियर्स और टेक्नोलॉजी पर फोकस्ड रहते हैं। एल्डर्स रिलेशनशिप्स, ट्रेडिशन और सिंपल जॉयस को महत्व देते हैं। जब ये दुनिया टकराती हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं। रोहन जैसे बच्चे अपने माता पिता की केयर करना चाहते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में ओवरवेल्म्ड रहते हैं। वे कंफर्ट तो देते हैं, लेकिन इमोशनल कनेक्शन भूल जाते हैं। कम्युनिकेशन सफर करती है। क्विक टेक्स्ट रियल कॉन्वर्सेशंस की जगह ले लेते हैं। माता पिता मीनिंगफुल टॉक्स चाहते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें साइलेंस मिलता है। डेली लाइफ पर अलग अलग पर्सपेक्टिव्स साइलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करते हैं। माता पिता विथड्रॉ हो जाते हैं, बच्चे मिसअंडरस्टूड महसूस करते हैं। ये इनविजिबल वॉल्स घरों को होटल्स में बदल देती है। केवल एम्पैथी और ओपन डायलॉग ही इन्हें तोड़ सकते हैं। हर परिवार में अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस होती है। माता पिता प्यार और रिस्पेक्ट की उम्मीद करते हैं, बच्चे इजी एडजस्टमेंट की उम्मीद करते हैं। जब ये होप्स पूरी नहीं होती तो डिसअपॉइंटमेंट और गिल्ट होता है। माता पिता यूजफुल महसूस करना चाहते हैं, लेकिन उनकी सलाह को अक्सर डिसमिस कर दिया जाता है। बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन अपने माता पिता की सैडनेस को नहीं समझते। सॉल्यूशन क्या है? ओपन, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस। एम्पैथी गैप को भरती है। माता पिता और बच्चों को बीच में मिलना चाहिए। डायलॉग के बिना अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस परिवारों को अलग अलग रखेंगी। ग्रैंड जेस्चर्स की जरूरत नहीं है। प्यार के छोटे छोटे काम सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अपने माता पिता को अपना टाइम दें, उनकी स्टोरी सुने, उन्हें डेली लाइफ में इन्वॉल्व करें, उनकी ओपिनियंस पूछें, उन्हें हेल्प करने दें, उनकी रूटीन्स का रिस्पेक्ट करें और उनके लिए ऐसी जगह बनाएं जो उन्हें अपनी लगे। उनकी प्रेजेंस को सेलिब्रेट करें, सिर्फ स्पेशल डेज पर ही नहीं। उन्हें थैंक करें, अप्रिशिएट करें और साथ में छोटे आउटिंग्स प्लान करें। कम से कम एक मील फैमिली के साथ खाएं, बिना डिस्ट्रैक्शंस के। ये सिंपल स्टेप्स एक घर को एक होम में बदल देते हैं। जब एल्डर्स वैल्यूड महसूस करते हैं तो हर कोई थ्राइविंग होता है। कनेक्शन रोजमर्रा के मोमेंट्स में बनती है। फैमिली सिर्फ एक छत शेयर करने से कहीं ज्यादा है।
यह प्यार और सपोर्ट का एक सर्कल है। एल्डर्स रिटायर्ड नहीं होते, वे कोचेस होते हैं, विजडम कीपर्स होते हैं। उनका रिस्पेक्ट करना और उनकी केयर करना बच्चों को एम्पैथी और कंपैशन सिखाता है। अपने माता पिता का सम्मान करके हम अपने परिवार के फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं। आइए अपने एल्डर्स को ब्लेसिंग समझें, बर्डन्स नहीं। उनकी प्रेजेंस एक गिफ्ट है, उनकी स्टोरीज एक ट्रेजर। ट्रू वेल्थ प्यार, शांति और टुगेदरनेस से मापा जाता है। एम्पैथी एक हैप्पी होम का दिल है। राम और सीता की कहानी की एक नई शुरुआत हो सकती है। कल्पना कीजिए, रोहन पूछता है, क्या आप यहां खुश हैं? आपको क्या मिस कर रहे हैं? ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन हीलिंग का दरवाजा खोलती है। छोटे बदलाव, शेयर्ड मील्स, फैमिली वॉक्स, दीवार पर पुरानी तस्वीरें एक मैसेज देते हैं, यू बिलोंग। धीरे धीरे इनविजिबल वॉल्स टूट जाती हैं। राम और सीता को नई रूटीन्स, नई जॉयज और बिलोंगिंग का एहसास मिलता है। घर एक सच्चा फैमिली होम बन जाता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन हर परिवार के लिए पॉसिबल है। आइए वादा करें कि हम अपने एल्डर्स के गोल्डन ईयर्स को सचमुच गोल्डन बनाएंगे, क्योंकि एक परिवार जो एक दूसरे की केयर करता है वह सबसे हैप्पी फैमिली होता है।